नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ स्वीटी प्रिया जी हैं जो कि उजियारपुर विधानसभा की सबसे प्रबल दावेदार प्रत्याशी हैं जदयू से। और हम आपको बता दें कि एक वक्त था कि आरएलएसपी में इनका बहुत बड़ा जनाधार था और उस जनाधार को छोड़कर इन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। आखिर क्या वजह रही कि उपेंद्र कुशवाहा का दामन छोड़कर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को छोड़कर इन्होंने जदयू में आने का फैसला किया और आज जदयू इनको किस रूप में, प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, इन तमाम सवालों के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वीटी प्रिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि अब आप जदयू की संभावित प्रत्याशियों में से एक हैं। कितनी प्रबल आप मानती हैं कि आपकी दावेदारी वहाँ पे सबसे सशक्त है? बिल्कुल है। मैं पिछले 6 वर्षों से मैं वहाँ पे मेरा वैसा वर्क रहा है। मैं हर एक जनता के सुख दुख में हमेशा से साथ रही हूँ। हमेशा कंधा से कंधा मिलाने का, दुख में भी और सुख में भी मैं हमेशा से तत्पर रही हूँ। किसी भी तरह का वर्क हो, चाहे वो प्रशासनिक से रिलेटेड हो या फिर ब्लॉक से, अनुमंडल से, किसी भी तरह से मैं हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि उसे जनता का जो होता है, अगर किसी को भी अगर जिता के भेजते हैं तो हमेशा से उनका रहता है कि हमारा जो संभालने वाला है, सेवा करने वाला है, वो किस टाइप का है। पिछले कितने सालों से आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के तौर पे आप काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में? राजनीतिक में मैं कूदी हूँ। सामाजिक गतिविधि में तो मैं 10 वर्षों से हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल भी चलाती हूँ। तो उसमें भी हमारा है कि जो भी बेटियां हैं, खास करके हम अपनी बेटियों को जो है फ्री में नामांकन जो है उसका मैं शुल्क नहीं लेती हूँ। और जैसे जिनके भी माता पिता या पिता एक्सपायर कर जाते हैं, जिन भी बच्चे के, तो मैं उन्हें अडॉप्ट कर लेती हूँ, गोद ले लेती हूँ। और मैं उसकी शिक्षा जो है, जब जहाँ तक हमारी 10th स्कूल जो है 10th क्लास तक, मैं वहाँ पर फ्री शुल्क में जो है मैं शिक्षा देती हूँ। और ये सामाजिक जो है मेरा था करीब 10 वर्षों से। और 6 वर्षों से लगातार मैं राजनीति में, पॉलिटिक्स में कूदी। पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट आया आपका? आपको क्यों लगा कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सदन की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि राजनीति में लोग कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं होते। नहीं, देखिए, मेरा मानना ये नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और मेरा ऐसा सोच था कि कुछ, क्योंकि मेरा एक संस्था है और सामाजिक कोई भी संस्था जो है समाज से जुड़ा हुआ होता है, समाज के बिना कोई संस्था नहीं चलती है। और वैसे भी स्कूल जो है वो शिक्षित, एक शिक्षा किसी भी परिवार के बच्चे को भविष्य बनाने की बात होती है, धरोहर होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक में आने के बाद मतलब बस सर्वव्यापी हर एक तरह से मैं जनता का सेवा कर सकती हूँ। बच्चे ही नहीं, हर एक तरीके से जो भी चीज़ हमें कमियाँ आती है हमारे क्षेत्र में, समाज में जो भी चीज़ें, तो अगर मैं इसमें आती हूँ तो मैं उनकी कमी को दूर कर पाऊँगी। उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े कद्दावर नेता थे, वहाँ से आपने अपना एक तरीके से करियर शुरू किया, तो फिर क्या वजह रही कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता का साथ छोड़ के आप जेडीयू में आई? देखिए, शुरू में जब मैं पार्टी में ज्वाइन की थी, तो शुरू में मुझे उनका जो था, थिंक था, सोच थी उनकी, और वो एनडीए में थे। आप जान रहे होंगे, जब मैं पार्टी में आई थी तो वो एनडीए में थे। और उनका जो शिक्षा सुधार था और भी सारी चीज़ें थी काफ़ी समाज के प्रति, तो अच्छा लगा था हमें। और वो एनडीए में भी थे, इसलिए मैं उनका साथ जो है सोची कि मैं भी कुशवाहा समाज से हूँ और हमारे एक नेता उभर के आ रहे हैं और इतने अच्छे समाज के विकास के लिए चाह रहे हैं, तो मैं इस पार्टी को मैं ज्वाइन किया। और लेकिन धीरे धीरे जो है मुझे लगा कि नहीं, शायद मैंने गलत पार्टी को चुन लिया है। और एनडीए छोड़ करके वो जहाँ मतलब महागठबंधन में जो है वो उनकी तारीफ़दारी करने लगे। तो आप बता सकते हैं कि जहाँ हम बढ़ता बिहार और बढ़ते विकास को छोड़ करके अगर हम महागठबंधन में फिर से वो 15 साल पुराने वाली बात, यानी कि लालटेन युग आप कह सकते हैं एक तरह से, उस युग में जो है 15 साल पहले किस तरह से
क्या क्या होता था आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहा करती थी, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहा करती थी, लोग डरते थे, घर से निकलती थी हमारी आज की बहू बेटियां, तो लोग डरा करते थे 6 बज गए हैं अभी तक बच्ची हमारी घर से वापस नहीं आई है। तो वैसे लोगों का साथ देना, तो हमें लगता है कहीं न कहीं जो है वहाँ तो मेरा राजनीतिक भविष्य तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। और मैं तो इतना दावे के साथ कहती हूँ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है और अभी भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से आप माफ़ी मांग लें। और वो ज़रूर, उनका दिल बड़ा है, हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देंगे। और जो भी आपका है 5 सूत्री है अभियान, कभी 20 सूत्री अभियान है, जो भी है वो वहाँ महागठबंधन में नहीं होने वाला है। वो आपका एनडीए में रह के ही माननीय नीतीश कुमार जी के साथ होके ही होने वाला है। इसलिए मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से ये कहना चाहूँगी कि आप इसमें राजनीतिक में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। वैसे भी आप कहा करते थे बड़े भाई और छोटे भाई, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ आप बड़े भाई के साथ आ जाएं। तो जो भी चीज़ें हैं, आप शिक्षा सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षा सुधार वहाँ रह के हो सकता है। वहाँ के लोग तो चाहते हैं कि वहाँ लोग शिक्षित नहीं हो और मैं लाठियों पर डंडों पर जो है मैं राज करूँ, शासन चलाऊँ, तो वहाँ लोग शिक्षित कैसे रह सकते हैं। आप जहाँ तक देख सकते हैं, मैं भी एक शिक्षित महिला हूँ और मैंने उनका साथ छोड़ दिया। अगल बगल जो भी लोग उनके बैठा करते थे शिक्षित लोग, आज कहाँ उनके साथ हैं, सारे लोग साथ छोड़ रहे हैं उनके। तो मेरा उनसे यही कहना है। और वो भी कहाँ, किनके साथ हैं वो, जिनको एक परिवार नहीं संभल रहा है, अपनी बहू नहीं संभल पाई, अपनी मतलब घर की तेजस्वी यादव सपना देखते हैं मुख्यमंत्री जी का और उन अपने छोटे भाई तक को नहीं संभाल पाए एक परिवार को। राबड़ी देवी अपने आप को कहा करती हैं मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी वो रही हैं और एक महिला का वो सम्मान नहीं कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं वो देश के अगर बिहार के अगर वो मुख्यमंत्री होंगे तो क्या उनसे जो है छात्र और क्या युवा और क्या महिला उनसे एक्सपेक्ट करेंगी वो। तो मैं यही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी कहना चाहूँगी, वहाँ इस बार 2020 में महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी होने वाला है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का तो मान लीजिए उनकी तो कोई बनती नहीं है महागठबंधन, क्योंकि खुद उसका जो है पौवा लड़खड़ा गया है। तो वो क्या मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी उसमें इनका कोई चलेगा ही नहीं। और इसमें आएंगे वो एनडीए में आ जाते हैं अगर, अभी भी देर नहीं हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी से माफ़ी मांग लें और आ जाएं, उनका स्वागत है।